फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो बाद में संगीन वाकयात न होते। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा, कराची में 12 मई को 55 लोग मर गए, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ, बताएं ना क्यों मिट्टी डालें, क्या नए वाक़े का इंतजार करें? अटॉर्नी जनरल की 2 माह मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी, अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर लें। 27 अक्टूबर तक तमाम फरीकैन को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत, समात 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मजीद कहा कि अहम मामला है, देखा जाएगा इसे बराह रास्त नशर किया जाए या नहीं। अदालत ने केस के फरीकैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और शेख रशीद को पेश होने का एक और मौका दे दिया। अपने मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, आज भी जत्थों की ताकत से काम चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैजाबाद धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, दिलचस्प बात है, नजरसानी जहां से आनी चाहिए थी वहां से नहीं आई, सब लोग ही काबिल एहतसाब हैं, हम एहतसाब खुद से शुरू करेंगे। क्या फैसले में गलतियां ख़त्म हो गई? क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को परेशान किया गया। जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा, आगे का रास्ता यही है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। हुकूमत और TLP के साथ होने वाला मुआहदा तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल को मुआहदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत। और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए, निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन के मुआवजे का केस, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि सरकारी मुलाजमीन का मकसद आवाम की खिदमत करना है, हमें और आपको आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। अदालतों के साथ शफाफ रवैया होना चाहिए, जब हुकूमत मिल्कियत तस्लीम करे तो मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। जवाब में मौक़िफ़ कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंच तश्कील करके फैसला दिया। कानून बरकरार रहता है तो अब तक के फैसलों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लाइम्तनाही सवाबदीदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। आर्टिकल 184/3 में मुतासरा फ़र्द को नज़रसानी के सिवा अपील का हक़ नहीं है। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक़ फराहम नहीं करता। नैब केसेस बहाल, इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स और तोशा खाना केस में तलबी के नोटिस जारी किए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स केस में 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को भी 24 अक्टूबर को तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां, चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की रहायशगाह जाती उमरा रायबंड में लीगी रहनुमाओं की बैठक। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तफसीली मुशावरत। शुरका ने 18 सितंबर को दिए गए मुख्तलिफ टास्क के हवाले से मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। लाहौर में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले 7 इस्तकबाली जलसों के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। मुल्क भर से इस्तकबाली काफिले लाहौर पहुंचेंगे। तो क्या ये गलत है? वहां पे जो लोग सामने नजर आ रहे हैं, अगर ये कौम उनको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी तो फिर तो कल को हर कोई जो है वो ये काम तो फिर रोज हुआ करेगा। तो इसलिए जिस जत्थे ने, जिस टोले ने 9 मई बपा किया है, उन्हें जो है वो अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा। 9 मई बर्पा किया, उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको हिसाब देना होगा। राना सनाउल्लाह का गुजरात में खिताब, कहा जिसने 2 मरतबा मुल्क को बहरानों से निकाला उसी को मौका दिया जाए। 15 साल हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने, कोई भी शोबा देख लें, पीपल्स पार्टी हैज फेल्ड। पिछली जो 16 महीने की हुकूमत थी वो हमारे कोalition पार्टनर थे, लेकिन अब हम भरपूर अंदाज से सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। मियां नवाज शरीफ का एक एजेंडा है
और वो है पाकिस्तान के अवाम, जो गरीब अवाम है, जो मजलूम अवाम है। 21 तारीख की रात को किसी को शक नहीं रहेगा कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम चौथी दफा ऐसे बने कि पूरे 5 साल मुकम्मल करें। सिंध में पीपल्स पार्टी फेल हुई, अब हम भरपूर मुकाबला करेंगे। गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमत में पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी का दिन पॉइंट एजेंडा है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत इस बार 5 साल पूरे करेगी। आर्मी चीफ की गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। कहा गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान को माशी नुकसानात से निजात मिलेगी। जनरल आसिम मुनीर का लाहौर का दौरा, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। पंजाब की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बिजली और गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का तारीखी इक़दामात के सूदमंद असरात के लिए मुतालिका महकमों के दरमियान हमआहंगी पर जोर। डॉलर की कीमत में कमी का तसलसल बरकरार। इंटरबैंक में 1 रुपये 1 पैसे सस्ता 287 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर 288 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर में 2 रुपये कमी 290 रुपये से कम होकर 288 रुपये का हो गया। पाकिस्तानी रुपए का अमरीकी डॉलर को धोबी पटका, डॉलर चारों शाने चित। पाकिस्तानी करेंसी ने जोर लगाया तो डॉलर नीचे आया। सितंबर के महीने में रुपया बेहतरीन करेंसी करार पाया। अमरीकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल 5.4% इजाफा हुआ, जो तारीखी है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन से करेंसी की कदर बेहतर हुई। पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई सोच नहीं पाई जाती। इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। हुकूमत पाकिस्तान हर फैसला क़ौमी मुफाद को मद्देनज़र रख कर करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी की दौरा अमरीका पर ब्रीफिंग। कहा मसला फ़लस्तीन और कश्मीर एक जैसे हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। फ़लस्तीनियों को हक़ ख़ुद इरादियत मिलना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का हल आज़ाद रियासत अल-कुद्स आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अफ़गान हुकूमत से डायलॉग जारी हैं। अफ़गान अबूरी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मार्का, कौमी टीम का राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, वार्म अप और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान का 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से जोड़ पड़ेगा। हैदराबाद दक्कन पहुंचने पर शाहीनों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। शायकीन ने पुरजोश नारों में ग्रीन शर्ट्स को खुशामदीद कहा। होटल में भी रिवायती अंदाज में गर्म जोशी से इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी टीम का एक्स पर राज ग्रीन शर्ट्स के भारत में पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल पर पाकिस्तानी फैंस की खुशगवार हैरत। साबिक भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक बाबर आजम की कवर ड्राइव के मदाह निकले। सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांध दिए। सारिफीन से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। हाई क्वालिटी बाबर आजम की कवर ड्राइव का दीवाना हूं, कार्तिक का एक मुबस्सर को जवाब। कहा अगले 2 माह बाबर आजम के लिए पुरजोश होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी न करने पर दफ्तर ख़ारजा मुतहरिक हो गया। दफ्तर ख़ारजा ने मामला भारतीय हाई कमीशन के सामने उठाने का फैसला कर लिया। भारत ने मज़ीद 4 पाकिस्तानियों के वीज़े जारी कर दिए। साबिक चेयरमैन रमीज राजा, एलीट एम्पायर एहसन रजा, 2 ब्रॉडकास्टर ज़ैनब अब्बास और मज़हर अरशद को भी भारतीय वीज़ा जारी। वकार यूनुस, यूनुस खान, कामरान अकमल बदस्तूर वीज़ों के मुंतज़िर। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स स्क्वॉश इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप मैच में भारत को 2-1 से शिकस्त देकर आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली।
नासिर इकबाल और नूर जमान ने मैचेस जीते। शिकवा किया कि जितनी पजीराई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। पाकिस्तान के लिए मेडल लिया है, गोल्ड मेडल जीतना हदफ है। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से आजम खान, नूर जमान और नासिर इकबाल ने कामयाबियां हासिल की। नूर मुजस्सम सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। दुनिया भर में भी तैयारियां उरूज पर। मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। फ़िज़ा दुरूद व सलाम से गूंज उठी। कीनिया के शहर मंबासा में जुलूस और अज़कार की महफ़िल। जर्मनी और स्वीडन में मिलाद। शुरका ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। नवाब शाह की तहसील सकरंड में दरियाए सिंध कच्चे में सीटड़ी हैदराबाद का छापा। मुलजिम रजब जलबानी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई। मुश्तइल मुसल्लह अफराद और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के दरमियान दूबदू फायरिंग। 4 अफराद जाम बहक। कानून नाफिज करने वाले इदारे के 3 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बुरसा का जाम बहक अफराद की लाशें कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाजी धरना। पंजाब और सिंध आने जाने वाली गाड़ियों की आमतरफ मुअत्तल। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है रेंजर्स और पुलिस को देखते ही शरपसंद अनासिर ने हमला कर दिया। हमले में 4 जवान जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक हुए। CTD को 135 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तलाश। फहरिस्त जारी कर दी गई। मतलूब दहशतगर्दों के सर की कीमत मुकर्रर। हुकाम का कहना है कि मालूमात देने पर भी इनामात दिए जाएंगे। लिस्ट में DI खान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की अक्सरियत कोहाट, सवात, शांगला, मानसहरा, वजीरिस्तान, बाजोड़ के मुल्ज़मान भी फहरिस्त में शामिल हैं। दहशतगर्द पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले और बत्ताखोरी में मुलविस हैं। पिस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। 10 नए मरीज मेयो अस्पताल में 24 घंटे में सामने आए। मुतासरा मरीजों की तादाद 78 हो गई। अब तक 6 अजला से केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबे में आशुब चश्म तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में 13,732 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 36 अजला में 3,68,810 मरीज सामने आ चुके हैं। के बढ़ते वार। पंजाब में 139 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक। लाहौर में 54 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पिंडी में 45 मजीद मरीज में डेंगू की तस्दीक हो गई। मुल्तान में 12, गुजरावाला में 6 और फैसलाबाद में 3 नए मरीज वायरस के शिकंजे में आए। रवां साल पंजाब में डेंगू के 4053 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में मलेरिया के वार बरकरार। मजीद 4,468 मरीजों का इजाफा। हैदराबाद में 1,873 केसेस रिपोर्ट। लाड़काना डिवीजन में 1,465। मीरपुर खास में 597 मरीजों में तस्दीक। सखर में 312। शहीद बेनज़ीराबाद में 191। कराची में 30 केसेस सामने आए। रवां साल सूबे में केसेस की तादाद 3,61,000 से ज़ायद हो गई। मुल्क में महंगाई नीचे आ रही है। मईशत की बहाली के लिए इक़दाम किए हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की कायमा कमेटी ख़जाना में ब्रीफिंग। कहा तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक्शन ले रहे हैं। एक्सचेंज रेट मार्केट में बेयकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया। डॉलर 288 रुपये तक नीचे आया। शिकारपुर में इंसानियत शर्मा गई। सिविल अस्पताल में 18 साला लड़की बनी इंसान नुमा दरिंदों का शिकार। बीमार मां के साथ अस्पताल आने वाली लड़की को मुबैना तौर पर वार्ड बॉय ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम इमदाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP खालिद मुस्तफ़ा का कहना है मुतासरा लड़की के तिब्बी शवाहिद लैब रवाना कर दिए गए हैं। अस्पताल के MS ने तहकीकात के लिए 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। दीपालपुर में हवा की बेटी बेआबरू। 3 वहशी दरिंदों ने लड़की को नोच डाला। मुल्जिमान नाजेबा वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुल्जिम अफजाल और रबनवाज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा लड़की मुल्जिम अफजाल के घर पानी भरने गई थी, जहां मुल्जिमान ने ज्यादती का निशाना बनाया। रानीपुर की कमसिन मुलाजिमा फातिमा के सैंपल्स में टैंपरिंग की गई। मकतूल बच्ची की रिपोर्ट के नमूने दोबारा लाहौर भिजवाए गए। सेनेट की कायमा कमेटी में चेयरपर्सन
NCRC आयशा रजा का इंकशाफ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि ये दोहरा जुर्म है। कत्ल के साथ जुर्म को छुपाने की कोशिश भी की गई। अरकान का मुल्ज़िमान को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। सवात में 4 रोज से लापता बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। 4 साला जोहा को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मुल्जिम मासूम बच्ची को बेहोश करके इंजेक्शन लगाता रहा। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। MD कैट इम्तहानात दोबारा होंगे। KP हुकूमत ने मंजूरी दे दी। टेस्ट खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह कहते हैं दोबारा टेस्ट 6 हफ्तों में मुनाकिद होगा। नकल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 2 मरकजी किरदारों को गिरफ्तार किया गया है। जो वालिदैन नकल में शामिल हैं उन्हें सज़ा मिलेगी। मेरिट को सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। माली फ्रॉड में मुलविस गैंग के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। 4 का ताल्लुक नाइजीरिया से है। गिरफ्तारियां शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद से की गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान फेसबुक के जरिए तहफ़ का झांसा देकर आम शहरियों से पैसे हथियाते थे। मुल्जिमान खुद को मुख्तलिफ बैरून ममालिक की खातून शहरी जाहिर करते हुए अपने जाल में फंसाते थे। मुल्जिमान ने शिकायत कुनिंदा से 13 लाख रुपए से जायद पैसे हथियाए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का तूफान बदस्तूर बेकाबू। हिंदुत्व इंतहा पसंद नजरिए की इंतहा पसंदी और तंग नजरी एक बार फिर से आश्कार। नहम जमात के हिंदी के इम्तहान में भारत में मुसलमानों की दहशतगर्दी पर मजमून बतौर सवाल शामिल कर दिया गया। टीचर ने पाक भारत जंग की तैयारी के लिए भी प्रचार किया। BJP ने भारतीय मुआशरे में इंतहा पसंदी, तशद्दुद और जुल्म जबर को इतना आम कर दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। कनाडा में सिख रहनुमाओं की जिंदगी को खतरात। FBI ने मारूफ अमरीकी सिखों को भारत की जानिब से लाहक खतरे से आगाह कर दिया। कहा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी दीगर सिखों को भी निशाना बना सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सिखों को भारत की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। अमरीका ने इसराइल को वीज़ा फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अब इसराइली शहरी अमरीका में बगैर वीज़ा दाखिल हो सकेंगे। इतलाक 30 नवंबर से होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर बाइडन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा बोले इसराइलियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र का इक़दाम इसराइल से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का हिस्सा है। साल 2023 का आखिरी सुपरमून कल होगा। दिलकश नज़ारा रवां साल तीसरी बार देखा जाएगा। इससे पहले 1 अगस्त और 30 अगस्त को सुपरमून का नज़ारा किया गया था। एक ही माह में बार बार नजर आने वाला सुपरमून को ब्लू मून का नाम दिया गया है। हाँ, जहानी गुलकार माइकल जैक्सन का हैट भी करोड़ों का। मून वॉक हैट 2 करोड़ 35 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपयों में नीलाम हो गया। मारूफ फिल्म हैरी पॉटर में एल्बस डम्बलडोर का किरदार अदा करने वाले माइकल गैम्बोन इंतकाल कर गए। बरतानवी लेजेंडरी अदाकार की उम्र 82 साल थी। गैम्बोन ने हैरी पॉटर के 8 में से 6 पार्ट्स में काम किया। 5 दहाइयों पर मुहित अपने करियर में जो भी किरदार अदा किया वो यादगार रहा। उनकी आवाज़ निहायत गरजदार थी। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने शादी के लिए खुद खुसूसी गीत रिकॉर्ड करवा दिया। ओपिया गाने को शादी की तकरीब पर चलाया गया, मदाहों के लिए रिलीज कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।